तो स्टूडेंट, आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या करेंगे, जो सभी हमारे टेंस होते हैं ना, टेंस के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने टेंस को डीपली पढ़ लिया है, लेकिन जिन बच्चों ने टेंस का क्लास ज्वाइन नहीं किया है उसको हम लोग क्या करें, प्री नॉलेज थोड़े से 10 या 15 मिनट में इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सभी टेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम पहले स्लाइड में क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बाकी जितने बचे हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या है, जब आप कोई काम करते हैं। ठीक है, ता है, ती है, ते है। ठीक है, जब आप कोई काम करते हैं और इसमें जब कोई काम आपने किया, या ये या था थे थी लगा रहता है, और इसमें फ्यूचर में क्या है, जब कोई आप काम करेंगे, गा गे गी। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक, अब देखिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यदि हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, प्लस एस या ईएस लगाते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, फिर अदर वर्ड रहता है। ठीक है, अब यस या यस किसके साथ लगाते हैं, आपको पता है, जो हमारा सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगल कोई नेम होता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करें, वह घर जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह घर जाता है, देखिए ही है, अब जाना का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो। अब देखिए ही है ना, ही के साथ हमने पता है यस या यस लगता है, इसके बाद आप यस लगा दीजिए, ही गोज टू हाउस। ठीक है, हो गया, ही गोज टू हाउस। ये क्या है, घर जाता है, इसमें हमने यस या यस लगा दिया। मैं खाना खाता हूं, क्या हो जाएगा, आई ईट द फूड। देखिए ईट के साथ हमने यस या यस नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि हमको पता है जो हमारा ही सी ईट है या सिंगल नेम है, उसी के साथ हम क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह तुम पढ़ते हो, क्या हो जाएगा, यू रीड। अब यही हम बोलेंगे, तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या हो जाएगा, यू रीड द बुक। देख रहे हैं, बहुत इजी तरह से, ओनली आपको क्या रखना है, फार्मूला स्ट्रक्चर रखना है, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म यस या यस, ऑब्जेक्ट रखिए, अदर वर्ड रखिए, आपको बहुत इजी से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मतलब वो खाता है, वो जाता है, वो पढ़ता है, वो रोता है, वो नहाता है, वह गाना गाता है। जैसे हम बात करें, वह एक गाना गाता है, तो क्या हो जाएगा, ही। गाना गाना का क्या होता है, सिंग। अब इसमें देखिए ही है ना, इसके साथ यस लगा दीजिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए अ क्यों लगाए हैं, क्योंकि वह एक बार में एक ही गीत गाएगा, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं रोज नहाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई बात डेली। अब इसको इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब कोई आप काम करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, जिस काम को आपने किया, जिस काम को आपने कर चुका है। ठीक है, जैसे हम बात किए, मैंने आपको पढ़ाया था, आपने खाना खाया था, वह स्कूल गया, वह स्कूल गई थी, बच्चे पढ़े थे। तो इस तरह के जब सेंटेंस आ जाते हैं, मीन्स उस सेंटेंस के लास्ट में या ये दिया रहेगा, या आ ई ये मात्रा के बाद था थे थी लगा रहता है। ठीक है, अब इसके लिए हम फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें, आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें क्या है, वर्ब की हम सेकंड फॉर्म लिखते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है हमारा अदर वर्ड। अब जैसे हम बात करें, वह स्कूल गई थी, क्या हो जाएगा, सी। अब जाना क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। सी वेंट टू स्कूल, ऐसे हो गया। आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया था, क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए खाना खाना क्या होता है, ईट होता है, ईट एट ईटन, तो क्या हो जाएगा, यू एट द फूड। देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, वेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एट भी वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म। मैंने एक गीत गाया, ठीक है, या हम इस तरह बात करें, मैंने एक गाना गाया था, तो क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए गाना गाना सिंग सैंग संग होता है, आई सैंग अ
सांग। देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तुम स्कूल गई थी, क्या हो जाएगा, यू वेंट टू स्कूल। देख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो हमारे जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी टेंस है, सभी क्या कर रहे हैं, बहुत लाइटली से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने पढ़ाया था, क्या हो जाएगा, आई टाट। मैंने पढ़ाया था। यदि हम बात करें कि मैंने आपको पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा, आई टाट टू यू। इस तरह मैं जंगल गया था, आई वेंट टू द जंगल। मैंने मैंने गाना गाया था, आई सैंग ए सॉन्ग। मीन्स आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फ्यूचर की बात करते हैं हम। तो फ्यूचर में आपको पता है हमारे सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, जो काम आप करेंगे। ठीक है, मीन्स जिसके सेंटेंस के लास्ट में गागे की लगा रहता है। जैसे मैं नहाऊंगा, मैं सोऊंगा, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे, आप नाचेंगे। इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसको हम किस में काउंट करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आपको पता है, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, विल या सेल लिखिए। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख दिए। अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखिए, नहीं तो नहीं। अब एक काम और कर सकते हैं। हमारे सभी सब्जेक्ट है, देखिए आपको पता है, हम ये जो आई और वी है, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। ये हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। बट मॉडर्न इंग्लिश में आपके जितने सभी सब्जेक्ट हैं, ही सी इट आई दे वी यू, सभी के साथ आप क्या करिए, सभी के साथ आप क्या करिए, ओनली विल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करें, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं सब्जेक्ट क्या होगा, मैं के लिए आई हो गया, आई सेल टीच। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई सेल टीच टू यू। अब देखिए, अब आई की जगह कहीं आप ये भी लिखेंगे, आई विल टीच टू यू, वो भी करेक्ट है। बट उसमें थोड़ा सा सेंस अलग निकल जाता है ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तुम खाना खाओगे, क्या हो जाएगा, यू विल ईट द फूड। देखिए यहां पर हमारा यू क्या है, सब्जेक्ट है। विल या सेल से विल लगाया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट है, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, भोजन है। यू विल ईट द फूड। तुम किताब पढ़ोगे, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। अब देखिए यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाइए। अब किताब पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड द बुक। मीन्स आप क्या करिए, ओनली फार्मूला स्ट्रक्चर इसको रिमेंबर कीजिए, उसका थोड़ा सा पहचान देख लीजिए, सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, आप उसको बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात करें, मैं टीवी देखूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई सेल वॉच टीवी। ठीक है, अब यहां पर आई विल वॉच टीवी लिखेंगे तो भी करेक्ट है। ठीक, इसी तरह तुम नाचोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल डांस। ठीक है, देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ओनली आपको क्या रिमेंबर होना चाहिए, जो ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, वो सेंस निकलना चाहिए लाइटली। हालांकि आपको कहीं इसका डीपली नॉलेज चाहिए तो हम प्ले लिस्ट में टेंस का सेपरेट उसका प्ले लिस्ट बनाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए या एक ये है, पास्ट इंडिफिनिट रहेगा था, तो क्या रहेगा, था थे थी रहेगा, या ये के मात्रा के पर वो फिनिश रहेगा। या हम सीधे से बात करें, आ ई ए के मात्रा पर क्या हुआ होगा, वो सेंटेंस समाप्त हुआ होगा। ठीक है, अब फ्यूचर इंडिफिनिट में आपको पता है, गा गेगी लगा रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस रहे, उसमें जब आप कोई काम कर रहे हो, कंटिन्यू हो, निरंतर हो। ठीक है, इसमें क्या है, आप इसमें कर रहे हो, इसमें कर रहे थे, पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर में आप कर रहे होंगे। ठीक है, मीन्स इसमें हम बात करें तो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये रहेगा। अब पास्ट में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये रहेगा। फ्यूचर में क्या होगा, रहेगा, रहा होगा, रहे होंगे,
ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, आपको पता है बहुत टेंस में सबसे इजी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए इसका फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इज आर एम रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको रिमेंबर रखिएगा। फिर हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें क्या पास्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, वाज या वर रहेगा, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको रिमेंबर रखिएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, हमारा सेम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में आप कोई कार्य कर रहे हैं, वो समाप्त ना हो, वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसका करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आई, आपको पता है ही सी इट के साथ हम इज यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, बाकी हमारे जो दे वी यू ये सब है प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो गया, इसमें से आई के साथ क्या यूज होगा, एम, आई एम। अब पढ़ाना की स्पेलिंग टीच होता है, फर्स्ट फॉर्म, इसी के साथ ये जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जोड़ दीजिए। आई में टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग टू यू। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं। अब दूसरा बात करें, मैं स्कूल जा रहा हूं। ठीक है, यदि हम बात करें मैं जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। अब इसी में हम जोड़ दें कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल। देख रहे हैं बहुत इजी, यहां पर सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम से एम हो गया, गो मिस जाना, उसके बाद प्लस आईएनजी ऐड कर दिया, गोइंग हो गया, ऑब्जेक्ट में स्कूल हो गया। ठीक है, इसी तरह आप गाना गा रहे हो, क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या यूज होगा, आर, यू आर। गाना की स्पेलिंग क्या होता है, सिंग, आईएनजी ऐड कर दीजिए, सिंगिंग। आप गाना गा रहे हो, आप वही में होता है कि आप एक गाना गा रहे हो तो क्या हो जाता है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। देख रहे हैं बहुत अच्छे से हम बना रहे हैं। तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या हम दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, वह पढ़ाई कर रहा है, क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज रीडिंग, वो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, या वो बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग द बुक। देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो आपको पता है जो हमारा सब्जेक्ट ही सी इट आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। बाकी जितने हमारे अदर सब्जेक्ट हैं जैसे वी यू दे, ये सब या हमारा दो से अधिक नेम रहेगा तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। अब जैसे इसी को ले लीजिए, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, पढ़ाना क्या हो जाएगा, टीच, आईएनजी ऐड कर दीजिए। मैं पढ़ा रहा था तो हो गया आई वाज टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग टू यू। देख रहे हैं यहाँ पे ओनली क्या चेंज हुआ है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें इज आर एम लगाते हैं, इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज वेयर, तो यहाँ पर वाज ओनली चेंज हुआ है। ठीक है, मैं खाना खा रहा था या तुम खाना खा रहे थे तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगेंगे हम, वर, खाने का होता है ईट, आईएनजी ऐड कर दीजिए, ईटिंग द फूड। देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत इजीली तरीके से इसको हमने बना दिया। ठीक, इसी में आप लोग जैसे आप लोग क्लास देख रहे हैं या आप लोग क्लास वीडियो देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू वर वाचिंग वीडियो। ठीक है, इसको आप बहुत इजी तरीके से कर लिए। नेक्स्ट आप, अब जिससे हम बात करें कि बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बच्चे खेल रहे थे, हम पास्ट में बात करें,
द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। देख रहे हैं, अब ओनली जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वाज या वर लगाइए, उसके बाद आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह हम बात करें, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। तुम नहा रहे थे, यू आर बाथिंग। तुम खेत में खेल रहे थे, है ना, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। तुम क्रिकेट खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट मैच। मीन्स अब इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से बात करें। आपको पता रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लगा होगा। जैसे तुम पढ़ा रहे होगे, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी टीचिंग। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि हम प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि आप कल क्या कर रहे होंगे, तो आप बोलेंगे कल मैं पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी टीचिंग। सपोज आप एक टीचर हैं, हमने आपसे पूछा कि आपका कल का प्लान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कल तो मैं कल उठूंगा, स्नान करूंगा और मैं स्कूल जाऊंगा, बच्चों को पढ़ा रहा हूंगा। तो वही है, यू विल बी टीचिंग। अब चिल्ड्रन रहेगा तो चिल्ड्रन लगा दीजिए। ठीक है, अब और एक और प्लान पूछे कि आप कल क्या कर रहे होगे, तो आप बोलेंगे कल मैं शाम को पार्टी कर रहा हूंगा या कल मैं इंजॉय कर रहा हूंगा। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप क्या बोलोगे, मैं कल इंजॉय कर रहा हूंगा, आई विल बी इंजॉइंग। इंजॉय हो गया, इसमें आई एन डी ऐड कर दिए, इंजॉइंग टुमारो। देख रहे हैं, आई के साथ हमने विल लगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोग खाना खा रहे होंगे, जैसे शाम को कल पार्टी है, आप पार्टी में जा रहे हैं, हम पूछेंगे कल आप क्या कर रहे होंगे, तो हम लोग खाना खा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, वी शैल बी ईटिंग द फूड। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे, जो हमारे 6 रिमेनिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड स्लाइड में हम बात करते हैं। देखिए बाकी हमारे जो 6 रिमेनिंग है उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें क्या होता है, कोई कार्य फिनिश हो गया होता है। किसमें, प्रेजेंट में। जैसे मैंने पढ़ा लिया है, आप पढ़ चुके हैं, आपने खाना खा लिया है। मीन्स इसमें क्या है, चुका है, चुकी है, चुके, ये लगा रहता है। मीन्स क्या रहता है, चुका है, चुकी है, चुके, इस तरह। और इसमें क्या था, चुका था, थी, थे, ऐसे लगा, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। मीन्स पास्ट में कोई कार्य फिनिश हो चुका होता है। और फ्यूचर में क्या होता है, किसी सर्टेन टाइम पॉइंट की बात करते हैं, वो फ्यूचर में हम लोग सोच लेते हैं कि वो कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह लगा रहता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसके, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आपको पता है हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में हमारे वही सब्जेक्ट रहेंगे जो कि कभी चेंज होने वाले नहीं है। ही, सी, इट, आई, दे, वी, या कोई नाउन या नेम रहता है, सिंगल नेम रहता है। ठीक है, अब डबल भी नेम हो सकता है। और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग है या हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हाँ देखिए एक चीज है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। या आपको चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आप माइंड में रखिएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल की बात करें कि मैंने खाना खा चुका हूं या मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चलिए, आई के साथ क्या यूज करेंगे हम, हैव। आई हैव, खाना खाना क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, ईटेन। आई हैव ईटेन द फूड, ये हो गया। या हम बात करें, मैंने पढ़ा लिया है, मीन्स क्या होगा, मैं पढ़ा चुका हूं, पढ़ा लिया हूं। देखिए मैंने क्या बताया कि सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके लगा रहता है, या आ ई ए के मात्रा के बाद हमारा है, हु, है आता है। तो हमने क्या किया, बोला है हमने पढ़ा लिया है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या मैंने पढ़ा लिया तो क्या हो जाएगा, आई हैव। अब देखिए पढ़ाना क्या होता है, टीच, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टीच टाट टाट, आई हैव टाट। अब मैं बोलूंगा मैंने आपको पढ़ा लिया है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टाट टू यू। इसी तरह वह गाना गा चुकी है, क्या हो जाएगा, सी हैज। देखिए ही सी इट के साथ क्या लगेगा, हमारा हैज लगेगा। सी हैज सिंग सैंग संग, संग अ सॉन्ग। देख रहे हैं, इस तरह आप इसको बना सकते हैं। अब वो है कि मैंने आम खा लिया है, या तुम नहा लिए हो, या तुम रो चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह हम जैसे एग्जांपल की बात करें, तुम आम खा चुके हो, यू हैव, यू हैव ईटेन द मैंगो। देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। मीन्स बहुत इजी, बोलिए आप फार्मूला स्ट्रक्चर रिमेंबर करिए, वो आगे हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर हमारा हैज हैव था वहां पर क्या रख देना, हैड रख देना। बस ये है, ये जो कार्य होता है पास्ट में, जैसे मैंने खाना खा लिया था, मैंने पढ़ाई कर लिया था, मैंने काम कर दिया था, ठीक है। करने का मतलब मीनिंग ये है कि मैंने पढ़ाई कर चुका था, मैंने काम कर चुका था, ठीक है, या हम खाना खा चुके थे, ठीक है। ये पास्ट में बात होती है। तो क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हम इसी का, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड। हाँ एक बात और है, हमारा पास्ट परफेक्ट में ये नहीं देखना, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। आई हैड ईटेन द फूड। जैसे हम बात करें, आप हमसे पूछ रहे हैं सर आप कल कल क्या किए थे, तो मैंने बोला था कल मैं बच्चों को पढ़ा लिया था, बच्चों को पढ़ा चुका था। तो क्या हो जाएगा, आई हैड taught टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। इसी तरह मैं सीमा गाना गा चुकी थी, क्या हो जाएगा, सीमा हैड sung a song, ठीक है। तुम पढ़ाई कर चुके थे, क्या हो जाएगा, यू हैड रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहता है, यू हैड रेड। देखिए जो रीड होता है ना, स्पेलिंग सेम होता है, रीड रीड हम नहीं पढ़ते हैं, रीड रेड राइट पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। इसी तरह इसमें आ जाइए, वो खाना जिससे आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपके घर गेस्ट आए हैं, वो क्या कर रहे होंगे, खाना खाए कि नहीं खाए, तब उसमें उसमें हम लोग गेस करते हैं कि हाँ वे लोग खाना खा चुके होंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वे लोग खाना खा चुके होंगे, क्या हो जाएगा, दे। कॉन्सेप्ट सेम है, ही सी इट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है। या आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, विल या शैल लिखेंगे, हैव लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। वे लोग खाना खा चुके होंगे, क्या हो जाएगा, दे विल हैव ईटेन द फूड। देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, हो गया, द चिल्ड्रेन विल हैव गो वेंट गॉन टू स्कूल। देखिए बहुत इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, देखिए कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, सर्टेन टाइम की बात करते हैं। तो इसके लिए हम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस या फार यूज करेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फार का। बस आप ये माइंड रखिएगा, जहां पर टाइम फिक्स हो, निश्चित हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, सिंस का, और जहां पर कोई ड्यूरेशन हो वहां पर किसका यूज करेंगे, फार का। ठीक, जैसे 3 बजे से 5 बजे से 7 बजे से 9 बजे से 6 अप्रैल से 9 अप्रैल से रविवार से, ये सब जो है ना, उसमें हम किसका यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। अब हम बात करें 2 घंटे से 4 घंटे से 10 दिनों से 10 साल से, यहाँ पर किसका यूज होगा, फार का यूज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम 2 घंटे की बात करें, वो जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, अब 2 घंटे कितने बजे से, 6 से 8 हो सकता है, 8 से 10 हो सकता है, 10 से 12 हो सकता है, 12 से 2 हो सकता है, उसका टाइम तो फिक्स नहीं है।
यदि मैं यह बोलूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर किसका यूज करेंगे आप? सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, फार्मूला स्ट्रक्चर सेम है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा, मींस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सभी के साथ देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन। अब देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था? टीच, आईएनजी ऐड कर दीजिए, टीचिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम टीचिंग फॉर या सिंस, उसके बाद क्या लिखेंगे? टाइम लिखेंगे। अब देखिए इसी में होता है कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस। अब हम इसमें किसको ले रहे हैं? 2 घंटे से ले रहे हैं। 2 घंटे से ले रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर जो सिंस लगाए हैं, तो सिंस रहेगा तब हम वहां पर 2 o'clock लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 o'clock। यही पर रहता है कि मैं, देखिए इसका मीनिंग यह हो गया कि मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। अब यही पे इसके हम नेक्स्ट की बात करें कि मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू। अब यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर। ठीक है, यहां पर देखिए फॉर का यूज करेंगे हम। ठीक है, चलिए पास्ट परफेक्ट में चलिए, कुछ नहीं करना है। जहां पर हैज हैव बीन है वहां पर हैड बीन हो जाएगा, कुछ नहीं। मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग यू फॉर 2 आवर। ठीक है, अब यही हो जाएगा कि मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा था, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर सिंस फॉर है, वहां पर सिंस लगाएंगे, मीन्स क्या हो जाएगा? आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस 2 o'clock। देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से इसको हम बना रहे हैं। अब इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा? इसमें क्या है, हम रहते तो प्रेजेंट में है, लेकिन बात किसी करते हैं? फ्यूचर की। जैसे हम मान लीजिए एक अजय और विजय हैं, वो बात कर रहे हैं, यार रवि का तबीयत खराब है। कि क्यों खराब है? इसलिए खराब है कि कल वो पार्टी में गया था। तब उसमें हम देखिए, हम बात तो प्रेजेंट में कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे विजय से? मुझे पता है वो कल शाम को 2 बजे से 3 बजे से शराब पी रहा होगा। मतलब हम कहने का मीनिंग यह है कि हम प्रेजेंट में रह करके फ्यूचर की बात करते हैं, और वो जो काम ऑलरेडी पास्ट में हो चुका रहता है। ठीक है, इसका केस डिफरेंस है। इसके लिए आप उसका फुल वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। जिसे हम बात करें कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या हो जाएगा? आई, हम विल लिख रहे हैं, आई विल हैव बीन। यहाँ फार्मूला अकॉर्डिंग चलिए, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस। देखिए 2 घंटे से है ना, 2 घंटे से, तो वहां पे क्या यूज होगा? हमारा फॉर यूज होगा, टीचिंग फॉर 2 आवर्स। अब कहीं होता है 2 बजे से, तो यहाँ पर जो ये है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस 2 o'clock। ठीक, मीन्स हो जाएगा आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। आप इसको इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज के छोटे से क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, जो हमारे 12 टाइप के टेंस होते हैं उसके बारे में सीख लिए हैं। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सभी टेंस का सेपरेट क्या है, क्लास बना हुआ है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।